चले। चले पाँव
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति के यथार्थ अर्थ में स्थित अर्थात मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा भी उस पिता ज्योतिर्बिंद परमात्मा के समान आकार वाली अपने ज्योति स्वरूप में आ जाओ। पहला परिवर्तन निराकारी बन जाना है। दूसरा परिवर्तन उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। ऐसे ही जुड़ जाओ। कि मैं ज्योति स्वरूप ज्योतिर्बिंद परमात्मा के साथ ऐसा योग रख लाइट वाइट का वर्षा लेना है। निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ।
अलग से कुछ नहीं कहना है। बस परमात्मा की याद में रहना है। ऐसी याद जो नेचुरल हो जाए। मैं आत्मा उस परमात्मा की ही संतान हूँ। यही योग है। यही लक्ष्य है। इसी योग में बैठे बैठे हम आत्माएं पवित्र हो जाएंगे। योग योग परमात्मा की याद समाई हुई है। इस योग में अपनी लाइट वाइट का वर्षा लेना है। लाइट अर्थात ज्ञान, रोशनी। माइंड अर्थात शक्ति। तो आत्माएं परमात्मा याद में
जैसे हमको सिखाता है, किस किस को बाबा निमित्त बनाता है कि जा बच्चों को योग सिखा। तो मम्मा के माँ वाक्य जो बाबा ने निमित्त बन चलाए, पावरफुल। मम्मा कहते हैं, जिस समय ओम शांति कहते हैं उसका यथार्थ अर्थ मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान। कल की मुरली में भी यही बात कि हमारा असल लक्ष्य क्या है। इतना तो प्रारब्ध है, लेकिन संगम का लक्ष्य है ओम शांति के अर्थ में स्थित हो जाना। तो मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूं। हम भी उस पिता ज्योतिर्बिंद परमात्मा के मुआफिक आकार वाले अपने निराकारी स्वरूप में आ जाना। अम्मा कहती बाकी हम शालीग्राम बच्चे हैं, क्योंकि हम शालीग्राम बच्चे हैं। शालीग्राम अर्थात सहयोगी बच्चे। शालीग्राम उनको कहा जाता है जो बाबा के सहयोगी बने, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं, सारा विश्व बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी है। लेकिन हम शालीग्राम बच्चे हैं, तो यहाँ डिस्टिंक्शन हो जाता है। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ पहले। तो हम शालीग्राम हैं, तो इसीलिए मम्मा कहती हमें क्या करना है, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना, क्योंकि हम शालीग्राम हैं, मदद करने वाले सहयोगी हैं। लेकिन सहयोगी तब होंगे जब हम वर्षा लेंगे। वर्षा तब मिलेगा जब हम योग रखेंगे। तो उनसे योग रख लाइट माइट का वर्षा लेना। लाइट अर्थात ज्ञान, रोशनी, एनलाइटनमेंट। माइट अर्थात शक्ति। तो ज्ञान भी और शक्ति भी दोनों होनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान है शक्ति नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। सिर्फ शक्ति है ज्ञान नहीं तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों होने चाहिए। कि पता है सही करना है लेकिन सही नहीं कर पा रहे, तो उस गुण का कोई फायदा नहीं। शक्ति बहुत है लेकिन गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो भी कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए लाइट और माइट दोनों चाहिए। ज्ञान भी हो और ज्ञान को कर्म में लाने की शक्ति भी हो, माइट भी हो। तभी तो मम्मा कहती गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं, मन मना भव, मेरे से जुड़ जा।
मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो अपने को डिटैचमेंट में ऐसा चलना कि हम निराकार हैं, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है, कि अपने स्वरूप में स्थित रहना। मैं आत्मा परमात्मा की संतान। तो अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं, कि नेचुरल बन जाए। इसलिए बाबा कहता है मुख से कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अगर हम मुख से कहते हैं ना, क्यों बाबा कहता है, क्योंकि जब हम मुख का प्रयोग करते हैं तो वो नेचुरल नहीं होता, निरंतर नहीं हो सकता, है ना। भक्ति मार्ग में भी मालाएं जपते हैं तो बैठ जाते हैं, बोल रहे हैं, ये बाबा कहता है नेचुरल हो जाए, कि उस कॉन्शियसनेस में ही रह रहे हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो आज ये जो मुरली है, यथार्थ योग, आज की और कल की जो मम्मा की थी, दोनों, व्हाट शुड बी योर कॉन्शियसनेस और कैसे योग में रहना, ये दोनों में बताया। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। ये योग है। इसलिए तो बाबा कहता है कोई हठ योग तो नहीं है कि सुबह और शाम करना है, निरंतर योग में रहो, चलते फिरते याद में रहना, ये योग है, योगी है। अगर आप चलते फिरते बाबा की याद में रहते हो तो आप योगी हो। ऐसे नेचुरल बाबा के साथ अपने निराकारी स्वरूप में रहते हो तो आप योगी हो। तो जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहेंगे, तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होगा, है ना। क्योंकि तब हमसे कोई विकर्म नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, जब हम अपने उस स्टेज में होंगे। और जब कोई पाप नहीं होगा, विकर्म नहीं होगा, तो हम धीरे धीरे हमारे संस्कार पवित्र हो जाएंगे और हम आत्माएं पवित्र हो, जिससे फिर भविष्य में देवताई प्राप्त, फिर वो बन जाए। तो अलक्ष्य मम्मा कहती है अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होना, और सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन उसके साथ परमात्मा की याद में रहना, क्योंकि निराकारी स्वरूप में स्थित होने से लाइट और माइट का वर्षा नहीं मिले। यू वोंट बी एबल टू फील द पावर। तो इसीलिए जो लक्ष्य है वो है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, अपने नेचुरल स्वरूप में आओ और बाबा की याद में समा जाओ। अब ये चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता। दिस इज योग। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। आज की इस मुरली में पूरे राजयोग का निचोड़,
इस ज्ञान से ही योग लगता है ना बाप। तो ये महावाक्यों को बुद्धि में समा लेना। जब मैं ये मुरली पढ़ी तो एकदम स्टेबल हो गए, एकाग्र हो गए। क्योंकि आत्मा को जैसे होता है ना, तीर लग गए, अव्यक्त हो गए। ऐसी बात जो आत्मा को कहती है कि दैट्स इट, दिस इज इट, यही तो है। क्योंकि ज्ञान में भी भटक बहुत हो जाती है जब समझ नहीं। ये करें वो करें, यहाँ करें वो करें, इसको पढ़ें उसको पढ़ें, ऐसा योग करें वैसा योग करें, इधर की कमेंट्री उधर की कमेंट्री, 5 स्वरूप 10 स्वरूप, लक्ष्य, सूक्ष्म वतन, ये वतन, सब जगह आना जाना। तो मम्मा ने आज उसको एक निचोड़ में समा दिया और कहा ये करना, ये है सच्चा ज्ञान, और इसी ज्ञान से योग। तो बस, है ना, भटकना बंद है। योग ये है, ये परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाना, बस यही योग है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं। हमारा जो होमवर्क, आज की जो मुरली हमने जो एक्सट्रैक्ट दिया बाबा ने, वो सारी मुरली ही परिवर्तन की। 11 अप्रैल 1973। तो ये जो हमारा चल रहा परिवर्तन करके समाना, जिसमें हम भिन्न भिन्न मुरलियों के एक्सट्रैक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो इस पूरे हफ्ते में किसी ने इसको यूज किया, कर्म में लाए, या इससे कोई फायदा अपने आभार व्यवहार में इसको लाया है? कोई है एग्जाम्पल कि हमने ऐसा किया, मुरली में पढ़ा तो ये किया, या इस कॉन्शियसनेस को हमने जहन में रखा? क्योंकि हमने 2-3 इसके आधार पर 1-2 मुरलियां पढ़ ली हैं, जैसे अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का यूज करना, पहला दूसरा तीसरा। फिर कल बाबा ने जो, आज सुबह जो हमने मुरली, जिसमें बाबा हमें जादूगर, रूहानी जादूगर कहता, दृढ़ संकल्प। तो हम इनको स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन समय प्रति समय इनको यूज कर रहे हैं। वो यूज करना कि जिस हफ्ते हम जो टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, अगर कुछ परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, कोई बात है, तो उसको आपने ये बाबा की टेक्निक यूज कर
परिवर्तन करके समाया। तो इस पर अटेंशन रखो, है ना। बातों को अपने उस ढंग से जो लौकिक ढंग है उनसे निकल के कोशिश करो कि ये हो रहा है, मैं इनमें से कौन सी युक्ति को यूज करूं, है ना। तब समाएगा। तो यूज करो, सिर्फ स्टडी नहीं, क्योंकि पढ़ लिया हमने, लेकिन इसको यूज करना। तो इसकी कोशिश करो कि पूरे हफ्ते में कोई ना कोई बात होती, तब हमारा परिवर्तन होता है। तो जब भी कोई लौकिक बात हो, कोई भी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अपने को पॉज देना है, साइलेंस में जाओ। चाहे कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, पॉज में जाओ, साइलेंस में जाओ और अपने से क्वेश्चन पूछो कि कौन सा परिवर्तन शक्ति मुझे कार्य में लानी है, क्या करना है। लौकिक में मत जाओ, क्योंकि क्या होता है, फिर हम लौकिक के आधार से ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये नेचुरल है, हमारी क्वालिटी। वी विल डू दैट, पता भी नहीं चलेगा और हम वहां पे निकल चुके होंगे। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने के लिए जो संयम बाबा कहता है, डिसिप्लिन बाबा कहता है, वो डिसिप्लिन बाबा ये कहता है कि जब तक आप अपने आप को पॉज, साइलेंस में नहीं लाएंगे, तो आपको अलौकिकता में आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अलौकिकता में आने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आपको साइलेंस में जाना पड़ेगा। वो एक गेट है, डोर है, इट्स अ डोर, एंट्री डोर टू द अलौकिक वर्ल्ड। तो जब तक उस दरवाजे के अंदर नहीं जाते हो, आप लौकिक में ही रहोगे। तो ये हमें जरूर करना है कि हमें अलौकिक में जाना है। जाना है तो उस दरवाजे में एंटर होना ही पड़ेगा, और वो दरवाजा है साइलेंस। नहीं तो आप इस दुनिया में ही रहोगे। तो इस चीज को हमें प्रैक्टिकल में लाना। पॉज इट, पॉज करो, अपने आप को स्थित करो, जो आज मुरली है कि निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। और लाइट और माइट अर्थात ज्ञान का पहले थिंक अबाउट व्हाट शुड आई अप्लाई, कौन सी नॉलेज मुझे अपनानी है। यह है लाइट का वर्षा। और फिर माइट, एंड देन कनेक्ट विद बाबा, गेट द पावर एंड अप्लाई इट। तो सिर्फ योग में बैठकर इमेजिन नहीं है कि लाइट माइट का वर्षा आ रहा, लेकिन प्रैक्टिकल में लाइट माइट का वर्षा यही है कि हम साइलेंस में जाते हैं, थिंक कौन सा ज्ञान का पॉइंट मुझे क्या अप्लाई करना है, कौन सा गुण मुझे कर्म में लाना है। यह है लाइट का वर्षा। अगर उस समय ज्ञान इमर्ज नहीं हो रहा है, इसका अर्थ वर्षा आपको मिल नहीं रहा।
तो जब तक लाइट का वर्षा नहीं मिलेगा, माइट का वर्षा लेने की ना जरूरत है और ना ही उसका फायदा है। क्योंकि बाबा भी कहता है शक्ति किसकी चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए भाई? क्या करने के लिए शक्ति चाहिए? तो इसलिए लाइट महल पहले आता है और माइट बाद में आता है। माइट लाइट नहीं होता, लाइट माइट होता है। यू हैव टू नो व्हाट टू डू एंड देन गेट द पावर टू डू इट। तो साइलेंस में जाकर इस लाइट और माइट के वर्षे को खींचने की कोशिश करो, है ना? तो इस युक्ति को, जो मेथड बाबा बताता है, इसको अपनाना है। तो उस अलौकिकता के दरवाजे के अंदर जाना जरूरी है, नहीं तो नहीं होता, गुम हो जाते हैं। तो ये है 11 अप्रैल 1973, परिवर्तन। तो किस किस ने मुरली पढ़ी? किसी ने पढ़ी एक्सट्रैक्ट स्टडी ओम किया? शांति भाई जी। ओम शांति। वो तीन अव्यक्त मुरली जो आप, है ना, दिसंबर 71 और ये मई का हाँ, और अप्रैल का, ये तीनों मुरली आज मैंने पढ़ा। वेरी गुड, सही है ना? जी तो जी। देखो, तीनों मुरलियों को एक साथ पढ़ा तो कितना युक्तियां हैं, कितना ज्ञान है जो हमें आ जाता है बाबा से। बस अब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। जी। और उसके लिए जो बाबा कहता है कि साइलेंस में जाना, उस डोर में नहीं जाएंगे तो लाइट माइट का वर्षा नहीं मिलता, फिर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जी। आज मम्मा जो मुरली में बोले हैं वो आज दिन भर प्रैक्टिस किया, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ओम शांति बोलते हैं, लेकिन बोलते समय इस चीज को ध्यान में रखने से बहुत फायदा, मतलब हाँ, बोल ये भी। देते हैं लेकिन उस कॉन्शियस में नहीं रहते हैं। हाँ, तो तो आज मम्मा हाँ ने तो कैसे पकड़ा है हाँ हम सबको। हाँ, मम्मा का तो बात ही अलग है। ऐसे पकड़ते हैं ना कि कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रहता है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, एकदम रूट में चले जाते हैं। ज्ञान की स्पष्टता मम्मा, तो कहाँ गुम हो इसलिए जाते हैं। सरस्वती कराई है। जी क्योंकि जी। ज्ञान में भी मैंने देखा भटक बहुत है। क्यों है? क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है। बाबा हमेशा कहता है ज्ञान अर्थात समझ। तो समझना स्पष्टता से होता है कि कितने और क्लैरिटी अभी तो कितनी है। मुझे इतना विस्तार हो गया है हाँ, बहुत विस्तार है। कि मतलब विस्तार में जाने से फिर जड़ खत्म हो जाता है। मतलब क्या मतलब मेन पॉइंट पे रहने से सारा काम होगा, लेकिन सारा काम करते हैं और मेन पॉइंट पे ही नहीं रहते हैं। नहीं, बस तो इसके कारण मतलब ऐसा लगता है टाइम बहुत दे रहे हैं, लेकिन टाइम दे रहे ग्रोथ यार, नहीं हो रहा है। क्योंकि वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। कहानियां बहुत हो गई है। ज्ञान भी कथा माफिक होने लगा है। जैसे बाबा कहता था कि भक्ति में कथाएं बहुत है। अब किसी की क्लास सुने तो हम कथाएं बहुत है, तो ज्ञान को सार में रखना इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहता है परिवर्तन, तो आज की मुरली ही ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं। तो ये दिस इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म, है ना? जो हमने 2-3 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था कि आप, जैसे बाबा ने कहा था, मैं आपको री इनकारनेट करता हूं।
पुराने से नया बनाता हूं। हम पुरानी आत्माएं हो गई हैं बाबा, अब हमको नई आत्मा बनाना है। वही है आत्मा, वही है, सब वही है, सृष्टि वही है, इस पुरानी को नहीं बनाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है कि हम अपनी पुरानी को नहीं बनाए। तो इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है। तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है ना, जो कल हमने डिस्कस किया था बाबा की मुरली में, कि हम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व कल्याणकारी आत्मा। क्योंकि हमारे परिवर्तन से बाकी सब परिवर्तन हो जाएंगे, समय चेंज हो जाएगा, युग बदल जाएगा। आपके बदलने से युग बदल जाता है। तो समय एक परिवर्तन का आधार है। परिवर्तन करने वालों के ऊपर, अर्थात जो परिवर्तन करने के लिए निमित्त बने हुए हैं, जो हम आत्माएं हैं, हमें क्या करना है? तो बाबा कहता है वो अपने में ऐसे अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप जो भी निमित्त है, जो हम आत्माएं हैं, बाबा हमको कहता है क्या आप अनुभव कर रहे हो कि आपका हर समय मनसा अर्थात आपके संकल्प जो है, आपकी वाणी जो है, आपके कर्म जो है, वो परिवर्तन हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पहले क्या क्या संकल्प कहाँ कहाँ भटके रहते थे, गुम हो जाते थे, अब नहीं होता है। तो परिवर्तन हो रहा है। वाणी, पहले कुछ भी बोलते थे, अब वाणी पे कंट्रोल है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। कर्म, पहले कुछ भी करते थे बेधड़क, ये किया वो किया, खाया पिया, गाए मौज करी। अब कंट्रोल है, क्या करना है, क्लैरिटी है। तो बाबा को कहते हैं हाँ बाबा हो रहा है ना, हो रहा है। तो इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। तो बाबा कहता है तो अपने से कहो कि यही जो परिवर्तन है, दिस इज असेंडिंग स्टेज, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन अगली है जो बाबा कहता है कि परिवर्तन तो द्वापर में भी होता। क्योंकि परिवर्तन दोनों चीजों का है। आत्मा गोरी से काली होती है, काली से गोरी होती है। इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग विद इन द सोल इटसेल्फ। तो दोनों साइड का परिवर्तन होता है, बुरा भी होना और अच्छा भी बन जाना। तो बाबा कहता है परिवर्तन तो द्वापर में भी होता, परंतु वो है गिरती कला का परिवर्तन। अभी संगम पर है चढ़ती कला का परिवर्तन। और परसों की साकार वाणी में बाबा ने कहा था सिर्फ आप ही ब्राह्मण आत्माएं हो जो संगम पर है, बाकी सब कलयुग में है। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू डू एज यू वांट देम टू डू। आपको दूसरों को देखकर लगता है अरे भाई ये क्या करते हो, तो बाबा कहते नहीं, वो कलयुग में है, वो अभी भी गिरती कला में है, लेकिन आप संगम पर हो। तो अब समय अनुसार भी चढ़ती कला का परिवर्तन है। जो तो निमित्त आधार मूर्तियां हैं उनमें भी अवश्य ऐसे ही परिवर्तन है ना। तो बाबा कहता है ऐसा अनुभव करते हो कि परिवर्तन होता जा रहा, कि मैं चेंज हो रही हूँ। आप आत्माएं, बाबा एक मुरली में कहता है आप आत्माएं बदल रही हो। हम कई बार योग में यूज करते हैं बाबा के महावाक्य। तो बाबा कहता है
अनुभव होता है कि आप चेंज हो रहे हैं। परिवर्तन की स्पीड सभी चेक की है ना। ये नहीं है कि परिवर्तन तो हो रहा है कि 50 साल लग गए तब भी नहीं हुआ। नहीं, तो बाबा कहता है परिवर्तन तो 1 सप्ताह में, 1 दिन में और 1 घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी के समय परिमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए वह अनुभव करते हो तो बाबा अब पूछता है कि क्या स्टेज होनी चाहिए। तो जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर हैं, यदि उनको किसी भी बात में परिवर्तन लाने में समय लगता है तो फाइनल परिवर्तन में भी समय लगता है। तो बाबा कहता है इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्विक संकल्प किया और चेंज, दृढ़ संकल्प जिसे कहा जाता है। ये नहीं कि टाइम लग रहा कि आज हम गुण में आए, कल फिर हम अवगुणों में आ गए, फिर चेंज हो गया, फिर हम अपने आप को स्टार्ट से फिर शुरू कर रहे हैं। ये विकार छोड़ा, 10-15 दिन छोड़ा, 1 महीना छोड़ा, फिर विकार में आ गए। अब फिर 10 दिन लगेंगे उसको फिर वापस निकालने के लिए। तब बाबा कहता है कि समय लगता है तो फाइनल में भी समय लगेगा। तो परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो तुरंत हो। तो बाबा कहता है निमित्त बने हुए महावीर जो हैं वो है मानो समय की घड़ी। तो जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं, निमित्त बने हुए हैं, वो भी घड़ी है। तो घड़ी में समय नजदीक दिखाई पड़ता है या दूर। तो बाबा कहता है कि जो निमित्त महावीर हैं वो समय का स्पष्ट देते हैं कि टाइम हो रहा है ना। तो स्वयं घड़ी हो और स्वयं ही साक्षी हो, समय को चेक करने वाले हो, तो परिवर्तन की प्रगति फास्ट है। तो बाबा पूछता है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अगर चाहते हो कि सतयुग जल्दी आए तो आपका परिवर्तन किस गति पर है। तो फाइनल परिवर्तन जिससे सृष्टि का भी फाइनल परिवर्तन हो। तो अभी आप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है तो सृष्टि की हालतों में भी थोड़ा थोड़ा। तो बाबा कहता है फाइनल संपूर्ण परिवर्तन की निशानी क्या है, जिससे समझे कि ये परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है। तो बाबा पूछ रहा है कि हाउ विल वी नो कि टाइम हो गया है। कई बार क्वेश्चन होता है ना कि कितना टाइम रह गया। तो बाबा कहता है टाइम का जो इंडिकेटर है वो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिकेटर। जब आपको दिख जाए कि आपके निमित्त बनी हुई आत्माएं जो हैं वो फाइनल स्टेज तक पहुंच रही हैं, जब पहुंच गई हैं तो समझो कि टाइम हो गया। तो पापा कहता अभी के परिवर्तन की स्टेज संपूर्ण परिवर्तन की निशानी, वर्ष गिनती करते करते अब बाकी समय क्या रहा। अब यहाँ से एक्सट्रैक्ट हमारा शुरू होता है जो हमने दिया था, जिसमें बाबा कहते हैं परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में 10 दिन किया फिर वापस वैसे हो गए, नहीं, कि सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन हो गया है। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे।
बाबा कहता अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं कि कैसा हो, तो बाबा कहता है ऐसा हो जो सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे। वो कैसे होगा? अभी नेचुरल रूप में नहीं, अभी फोर्स करना पड़ता। कोई कुछ कहता है तो एक सेकंड, जो क्रोध का संस्कार है, कुछ भी बोल देने का संस्कार है, वो अभी आता। लेकिन आप अपनी कॉन्शियसनेस से फिर उसको मर्ज करते हो और अपने नेचुरल जो होना चाहिए उसको इमर्ज करते हो। तो बाबा कहता अभी नेचुरल रूप नहीं, अब पुरुषार्थ से थोड़े समय के लिए वह झलक दिखाई देती है ना, तो हम एफर्ट करते हैं कि वी शुड डू दिस। अपने शब्दों को कंट्रोल करते हैं कि नहीं, मुझे कौन से शब्द यूज करने हैं, मुझे सोचना क्या है ना। अभी हम पुरुषार्थ से करते हैं, लेकिन ऐसा नेचुरल रूप सदा काल रहता है तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी है। तो बाबा कहता है अगर आपकी नेचर ही वो हो जाए कि डजंट मैटर व्हाट एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज सेइंग और डूइंग, लेकिन आप नेचुरल ही ऐसे हो गए हो कि आप शांत स्वरूप हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ही नहीं। डजंट मैटर व्हाट द circumstances are and what the environment is। अभी पुरुषार्थ करके हमें इमर्ज करना पड़ता। तभी हमने जो युक्ति भी दी कि जो बाबा कहता है कि लौकिक को अलौकिक में लाना है तो पहले साइलेंस के दरवाजे से जाओ। तो ये पुरुषार्थ है कि ये करो, फिर ऐसे करो, फिर वो करो। तो बाबा कहता है जब ये नेचुरल हो जाए तब है। हरेक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है, यह तो हरेक अपना अपना जानते हैं। कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास हो जाते। इसका कारण यह है, क्या कारण बाबा ने बताया, ये नेचुरल नहीं है। तो बाबा कहता है तो हर बात में, हर एक में विशेष रूप से जो मूल संस्कार है, जिसको आप नेचर कहती हो, वह दिखाई देवे कि उनका पहले यह संस्कार था, अभी यह नहीं। नेचर नेचुरल बन जाए कि पहले ये ऐसे नहीं थे, अब मीठे हो गए। तो आपस में बाबा कहता एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते। ये पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये संस्कार इनको समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है कि कोई ना कोई कमी है जो फिर से उनको एक स्टेप पीछे ले जाती है ना। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है अगर एक भी कमी होगी तो वो आपको स्टेप बैक ले ही जाएगी। तो उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। तो सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो वो दूसरी बात है, वो तो नंबरवार रिजल्ट में मिलता है। लेकिन बाबा कहता है जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, जिनको महावीर और महारथी कहते हैं, उनके लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। तो हम महावीर और महारथी हैं कि हम तो नंबर वन है। कल भी मेरी बात हो रही थी हमारी युगल से, तुम कहते भी हम तो सतो प्रधान है और फर्स्ट नंबर पर आने वाले हैं। शुरू शुरू में हम तो सतयुग में 111 में आने वाले हैं। हम अपने को ये मानते ही नहीं कि हम त्रेता में आएंगे या सतयुग के भी एंड में आएंगे। नहीं, हम तो 111 में आएंगे। तो बाबा कहता है कि
जो महावीर और महारथी हैं उनके लिए ये परिवर्तन आवश्यक है। कौन सा? कि हमारी नेचर जो है वो नेचुरल हो जाए। कोई भी ऐसे वर्णन ना करे कि इनके यह संस्कार तो शुरू से ही है, इसलिए अब परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं। तो यह वर्णन करने में नहीं आए, दिखाई ना दे, इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बाबा कहता अगर अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये बाबा कहता है कि परिवर्तन का आधार है कि ऐसा पुरुषार्थ करना कि आपका संस्कार नेचुरल हो जाए। तो अपने आप को बाबा कहता है स्वयं घड़ी हो और स्वयं ही साक्षी हो, चेक करते रहो कि हाउ क्विक आई डू, जिसको बाबा कहता है तुरंत दान महादान। सोचना नहीं कि मुझे चेंज करना है कि नहीं, तुरंत करना। तो ब्रह्मा बाप का बाबा हमेशा कहते हैं कि यही आधार रहा, दृढ़ संकल्प, अर्थात सोचा और किया। जो बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में कहा था कि जो एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का, आधा हिस्सा मिला फिर भी बाबा ने कहा करना। तो वो परिवर्तन का आधार हो जाता कि जब हमारा संकल्प दृढ़ होता है मुझे करना है। तो बाबा कहता साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़े ही पूछेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हैं उनके परिवर्तन की स्टेज भी औरों से ऊंची होगी। तो ये चेकिंग होनी चाहिए। तो अपने को महावीर और महारथी समझना है कि मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा। बाबा कहता है रात दिन का अंतर दिखाई दे, इस पर ही लकी स्टार्स का गायन, अर्थात ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा तो अपने स्टेज पर है, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में लकी स्टार्स का नाम वाला है। तो बाबा कहता है वर्तमान समय साकार रूप में फॉलो तो सभी आप लोगों को करते हैं ना, बुद्धि योग से शक्ति लेना, बुद्धि योग से श्रेष्ठ कर्म को फॉलो कर, वह तो माता पिता निमित्त है। फॉलो फादर, जो बाबा ने किया जो मम्मा ने किया, जैसे मम्मा ने आज योग सिखाया है तो फॉलो किसको करना है ना? फॉलो माता पिता, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो बाबा कहता है उनको करना है, लेकिन साकार रूप में अब किसको फॉलो करेंगे? जो निमित्त। तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो क्योंकि आपको देखकर और परिवर्तन होंगे। क्योंकि आप जो कल बाबा ने आज सुबह हमने मुरली पढ़ी उसमें बाबा कहता है आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा, कि यू बिकम द रोल मॉडल। क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि अच्छा ये ब्रह्म कुमारीज हैं, ये बीके हैं, ये क्या करते हैं, मुझे भी ऐसा बनना। तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो, है ना? इट शुड रिफ्लेक्ट। क्योंकि असल में हर आत्मा को अपने निज गुण जो है वो पसंद होते हैं, टच करते हैं। जैसे शांति है, सबको शांति चाहिए, प्रेम, सबको प्रेम चाहिए, लेकिन इन सब में
विकारी पना आ गया है, प्रेम मतलब का हो गया है, शांति अभिमान की हो गई है कि मैं चाहता हूं ऐसा हो तो ऐसा हो, उसको ही वो शांति समझने लगे। मेरी बात मानो तो शांति। लेकिन आप देखें कि वो असल में आत्मा के जो निज गुण हैं उनकी प्राप्ति के लिए ही ये सब करते हैं, लेकिन उसके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस घुस गई। आनंद, तो उनको लगता है कि चलो भैया घूमने फिरने में या फिर ये करने में वो करने में इसमें आनंद, ढूंढ आनंद रहे हैं, ढूंढ शांति रहे हैं, ढूंढ प्रेम रहे हैं, लेकिन विकारी पने में ढूंढ रहे हैं। और बाबा ने हमें ये आत्मा के निज गुण निर्विकारी पने में दिखाए। You don't have to go anywhere to entertain yourself. You have to go within. अपने ही अंदर जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ तो अतीन्द्रिय सुख है। जैसे बाबा कहता है कि आजकल सुख के सारे साधन हैं, सब साधन समेटे हुए हैं, गाड़ी है, घर है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन सुखी नहीं है। तो साधनों में घुसे हुए हैं, चाहते आत्मा के निज गुणों को ही है। आप इसको सोचें तो सब आत्मा के जो विकारी से विकारी आत्मा भी है वो भी आत्मा के निज गुण को ही चाहती है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये सुख, ये जो आत्मा के निज गुण हैं, इनको निर्विकारी पने से प्राप्त कैसे करना। वो विकारी पने में ही उसको ढूंढते हैं, इसलिए गुम हो गए। तो बाबा कहता है आप उदाहरण बनो कि आप उन आत्माओं को वो ही गुण निर्विकारी पने से महसूस करवाओ। है ना? तो बाबा कहता वर्ष में एक दो बारी भी ऐसा संगठन हो जाए, हर समय के संगठन में अपनी चढ़ती कला का परिवर्तन। तो जैसे जो वर्ष बीत चुका उसमें स्नेह, संपर्क, सहयोग, इसमें चढ़ती कला और परिवर्तन। तो अब संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। इस वर्ष में यह परिवर्तन विशेष रूप में अवश्य। तो और आत्माएं अपने गुणों को विकारों में ढूंढती हैं और हम निर्विकारी पने में ढूंढते हैं। तो बाबा कहता है अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बम लगाने शुरू किए। जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना, आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है, और परमात्म ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ, जो भी हमने बात कही कि वो आत्मा के गुणों को विकारों में ढूंढती है और हम धर्म और धारणा में ढूंढते हैं। एक तरफ धर्म युद्ध की स्टेज, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल धारणा मूर्त की स्टेज। तो अगर इन दोनों का साथ नहीं होगा तो आप लोग की चैलेंज है प्रैक्टिकल लाइफ की, वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दे। तो जैसे जैसे आगे आते जाते हो इस बात पर भी अटेंशन देना है
क्या कि प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्थात धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त व गुण मूर्त। मूर्त से भी वो ज्ञान और गुण दिखाई देवे। तो बाबा कहता है कि अपने ऐसे मूर्त बन जाओ, ऐसे प्रैक्टिकल में ज्ञान गुण को दिखाओ कि सबको ये अनुभव हो जाए कि जो हम स्थूल वस्तुओं में ढूंढते हैं, विकारी पने में ढूंढते हैं, वो निर्विकारी बनकर भी प्राप्त होती है। ये परिवर्तन है। यू कैन बी हैप्पी, यू कैन बी साइलेंस। तो शांति, प्रेम, सुख, आनंद निर्विकारी पने में भी प्राप्त होता है। तो बाबा कहता है ये आप ऐसे मूर्त बन जाओ। तो आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन मूर्त से उनको 1 सेकंड में शांत करा सकते हो। एक तरफ भाषण लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकल मूर्त भी हो, तब सक्सेसफुल होंगे। तो सिर्फ बात नहीं, बाबा कहता है व्यवहार से, अपने कर्म से दिखाओ। लोग आपको देख कर देखें कि भाई ये बिना कुछ भोग विलास किए अतीन्द्रिय सुख में है। ना ये बाहर जाते हैं, ना ये वो करते हैं, ना ये खाना खाते हैं, ना ये पिक्चर्स देखते हैं, ना ये करते हैं, ना ये ज्यादा गप मारते हैं, फिर भी मौज में है। तो आकर्षण मूर्त बन जाए, तो ये नेचुरल हो जाए। तो ये करना। तो आज की मुरली से बाबा हमको यही कहता है कि आप अपने धारणा से प्रैक्टिकल लाइफ में गुण मूर्त बनो, और बाहर की आत्माएं विकारों से सुख शांति आनंद को ढूंढ रहे हैं, और आप निर्विकारीपन से उसकी प्राप्ति कर रहे हो। और आपकी प्राप्ति जो है वो अविनाशी है, उनकी विनाशी है, क्योंकि वो आज घूमने जाते हैं, कल वापस घर आकर फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। वो कहते हैं वी नीड अ वेकेशन आफ्टर अ वेकेशन। शॉपिंग करी, एक दिन अच्छे खुश रहे, अगले दिन फिर वैसे के वैसे। तो उनका सुख शांति आनंद प्रेम विनाशी है, लेकिन आपका अविनाशी है। तो ऐसे परिवर्तन का मूर्त बनना है ना। तो जो बाबा ने कहा, पहली लाइन जो एक्सट्रैक्ट की थी कि परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया, नेचुरल हो गया। तो ये थी बाबा की परिवर्तन की मुरली। बस एक और बची है, एक और एक्सट्रैक्ट है, बस वो हम आज भेजेंगे तो फिर हमारा ये वाला टॉपिक है ये खत्म होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे योग युक्त स्थिति, कि कैसे हम अपनी योग युक्त स्थिति बनाकर रखें। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन हो? कल मिलते हैं। ओम शांति।